দাদা ভালো একদম দাদা খবর ভালো। का दर्शन करके आ जाओगे एक ही काम है ठीक बाकी सुबह में अरे मोबाइल छोड़ो। সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ করছেন এটার তার পাশাপাশি নিরাপত্তার বড়ই তার কিন্তু মাতাবাড়িতে সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে মাতাবাড়িতে এখন লোক রাতে ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক গ্রহণ করবেন। সেখানে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সহ ত্রিপুরা প্রদেশের বিজেপির বেশ কয়েকজন নেতৃত্ব সরকারি বাসভবনে শপথ গ্রহণ করবেন। তিনি তিনি জয়েন করবেন। আমার যা একটাই जहाँ हमारा सपोर्टर नहीं है वहाँ हम कैंडिडेट दे के क्या करेगा। तो हमारा कोई फ्रेंडली पार्टी लड़े तो लड़े, हम लोग वहाँ लड़ने से तो हमें कौन वोट देगा।
इन्फिल्ट्रेशन का कितना बड़ा इशू है आज के दिन में नॉर्थ ईस्ट? बहुत बड़ा इशू है। नॉर्थ ईस्ट में इशू है, असम में इशू है। असम में ये सेंसस का बाद मुसलमान जनसंख्या लगभग 40% हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। पूरा नॉर्थ ईस्ट का स्थिति ही बेहाल है, लेकिन असम सबसे ज़्यादा इसका जो ब्लांड होते हैं, इसका जो डायरेक्ट अटैक होता है, असम का ऊपर डायरेक्ट वो अटैक है। तो इसीलिए समस्या भी है और हम लोग को संघर्ष करके ही जिंदा रहना पड़ता है। Some common issues are like, sir, कोई कॉम्पिटिटर देखिए 22-23 सीट में कांग्रेस होगा, बाकी सीट में जनता अगर हमें सहेगा तो कोई कंपटीशन नहीं है, अगर जनता नहीं सहेगा सबका साथ कंपटीशन है। sir, common issues in this region is the border and drugs is also a growing and AIDS also. Sir, what is the solution to that? देखिए अभी जो बांग्लादेश से इन्फ्लिट्रेशन हो रहा है, बांग्लादेश जो पुश कर रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा है। त्रिपुरा में भी पकड़ता हूँ, असम में भी पकड़ता हूँ, लेकिन बंगाल नहीं पकड़ता है। सो दैट इज अ बिग इशू कि बंगाल इज नॉट रेस्पॉन्डिंग टू द नेशनल कॉज। उसका कारण हम लोग का लॉस होता है, नेशन का लॉस होता है। तो इसीलिए मैं असम का चुनाव का साथ साथ बंगाल का चुनाव को भी आशा से देख रहा हूँ। इसलिए अगर नॉर्थ ईस्ट को जिंदा रहना है तो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर में हमें बहुत कुछ करना है। तो इसीलिए त्रिपुरा में सरकार रहना, असम में सरकार रहना, बंगाल में सरकार होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बांग्लादेश का मुद्दा कोई इफेक्ट होगा असम इलेक्शन में? इफेक्ट नहीं है, इफेक्ट का तो कोई बात नहीं है, लेकिन बांग्लादेश का जो हिंदू का ऊपर अत्याचार होता है उनसे लोग नाराज है, दुखी है। सर इस बार माइनॉरिटी वोट बीजेपी पे आएगा या कांग्रेस पे जाएगा? कांग्रेस में जाएगा। Congress. सर क्यों सर ऐसा क्यों? जाना सही है। मेरा कोई लोभ नहीं है उसमें। जो जिसको माइनॉरिटी वोट नहीं चाहिए बीजेपी? जो जिसको पसंद करता है उनको दे। मैं क्यों तकलीफ दूं लोगों को? मैं काम करता हूं लेकिन कष्ट नहीं देता हूं। अगर मैं बोलो कि वोट दो तो उनका कष्ट होगा, लेकिन मैं बोलो मैं वोट नहीं दूंगा फिर भी आपके लिए काम करता हूं, उनके लिए आसान हो जाता है। तो लोगों को मैं कष्ट नहीं देता हूं। मैं बहुत दिन का बाद त्रिपुरा में आया हूँ और जब भी त्रिपुरा में आता हूँ माँ का दर्शन करना एक सौभाग्य होते हैं। मैं त्रिपुरा सरकार को खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि माता का मंदिर का जो भव्य रूप दिया है। प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने का बाद मैं नहीं आया हूँ, पहला बार आके मुझको बहुत अच्छा लगा है। ये एक दिव्य रूप हुआ है माँ का। मैं त्रिपुरा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और माँ का दर्शन करना सौभाग्य होता है, उसमें कोई उद्देश्य नहीं होता है। माँ का दर्शन करना था, दर्शन कर लिया। असम के इलेक्शन के पहले आपके ये सफर? जो भी घर में कुछ अच्छा काम हो या चुनाव हो या जो भी हो, मैं हमेशा माँ का मंदिर में आता हुई हूँ। और माँ का मंदिर आने से एक स्पिरिचुअली एक बल मिलता है, आध्यात्मिक शक्ति मिलता है। और हम तो सब जानते हैं माँ कितना भक्त को प्यार करता है, कृपा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और पूरा देश माँ त्रिपुरेश्वरी का आशीर्वाद से चलते हैं। सर त्रिपुरा में सामने एडीसी निर्वाचन है इसमें, तो अभी ये इस पे देखिए ये विजिट मेरा पूरा माँ का दर्शन के लिए है, इसीलिए कोई पॉलिटिक्स नहीं है। खाली एक बार जाके सीएम साहब को घर में मिलूंगा, जो एक शिष्टाचार भेद होता है। बाकी अभी त्रिपुरा का पॉलिटिक्स का बारे में मैं नहीं सोचा हूँ, इसलिए असम का चुनाव फरवरी में अनाउंस हो जाएगा। सामने खाली 50 दिन है। असम में क्रेज है असम में, असम में और भी ज्यादा सीट आएगा। What is the issue there, sir? अभी क्या है, जो आज का स्थिति है, अगर आज चुनाव होते हैं तो हमारा बहुत अच्छा परिणाम होगा। लेकिन पॉलिटिक्स ऐसा है कि आज जो है काल नहीं है, काल जो है परसों नहीं है। इसलिए जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आते हैं कुछ बोलना मुश्किल है। लेकिन आज का दिन में असम में बीजेपी
बहुत ही शक्तिशाली स्थिति में है। What will be the issue on which you are fighting देखिए, this election, sir? इशू इज सिंपल। असम में दो ही इशू होता है, एक विकास का, एक परिचय की, एक आइडेंटिटी का राजनीति होता है और एक डेवलपमेंट का राजनीति होते हैं। बीजेपी दोनों राजनीति को अच्छा तरफ से जनता का हित के लिए कर रहा है और लोग काफ़ी खुश भी है कि जो भी चुनाव में हम लोग ने बोला था लगभग 100% हम लोगों ने पूरा किया। जैसे असम में आपको जान के अच्छा लगेगा कि मेरा 5 साल में मैंने 1,60,000 युवाओं को नौकरी दिया हूँ। आज असम में करप्शन बिना लोगों को नौकरी मिलता है, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है असम का। साथ साथ बांग्लादेशियों का हाथ से मैंने लगभग 2 लाख बीघा ज़मीन मुक्त किया हूँ। तो मोदी जी बार बार असम को कुछ ना कुछ दे ही रहा है। परसों दिन भी आएगा, काजीरंगा का ऊपर 36 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। तो इसीलिए आइडेंटिटी हो, डेवलपमेंट हो, 5 साल बीजेपी ने जोरदार काम किया। तो मेरा विश्वास है असम का जनता हमें दोबारा आशीर्वाद देगा। सर सुनाई दे रहा है हेलो, গাড়ির সামনে গাড়ির সামনে দিতেছে अच्छा लगता है लेकिन पीछे से गर्म होता है। अभी एक दूसरा पत्थर हम लोग लाके लगाए हैं, वहाँ गर्म कम। चलो बहुत अच्छा काम प्लीज सर प्लीज। আবার দেখা হবে। হ্যাঁ তোমরা अभी टोटल कितना लोग आराम से यहाँ रह सकता है पूरा कॉम्प्लेक्स में बहुत अच्छा काम हो रहा है। बाद में त्रिपुरा में आऊँगा असम का बात तब बात।
फिर से नहीं अरे देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया। अब टोटल 10 बजे तक पूरा बंद है।